डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता घटती है बल्कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी घटती है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम मिट्टी को खाद देने वाले वैकल्पिक और टिकाऊ तरीकों पर विचार करें। आज का हमारा स्टार्टअप भी इन्हीं समस्याओं का समाधान देता नजर आता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। मेरा नाम ऋतिक श्रीवास्तव है। मैं रिसाइटेक नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम लोग रिसाइटेक में ह्यूमन हेयर से फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, जो कि सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का एक सब्स्टिट्यूट है विथ सिमिलर प्रोडक्टिविटी और सिमिलर प्राइसिंग के साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर ऋतिक श्रीवास्तव जी। ऋतिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। जी, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो रिसाइटेक है उसका जो बायो स्टिमुलेंट है वो क्या है और किस तरह से अलग है जो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से उनसे। तो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लाइक यूरिया एंड डीएपी, वो उसे एक बीसीएस साइकिल के थ्रू प्लांट में बायोकेमिकल रिएक्शन हो तो उसके थ्रू वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम अमाइनो एसिड एक बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में जो कि प्लांट में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए वो दे रहे हैं, और वो हम ह्यूमन हेयर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने एक प्रोप्राइटरी प्रोसेस बनाया हुआ है जो कि ह्यूमन हेयर में लाइक अमाइनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में एक लिबोरोटेटरी फॉर्म होता है, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है बट वो लिबोरोटेटरी फॉर्म होता है जो कि प्लांट में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए। जब हम ह्यूमन हेयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोसेस जो हमने बनाया, अगर उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो नेचुरल फॉर्म नहीं रह जाता, वो म्यूटेट कर जाता है। तो हमारी प्रोप्राइटरी प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने बनाया है वो प्रोप्राइटरी प्रोसेस यही है कि हमें म्यूटेट नहीं करना, वो नेचुरल फॉर्म में रहे, और ये नेचुरल कंप्लीट इंटायर नेचुरल प्रोसेस है। तो इसको फिर हम ह्यूमन हेयर को डिग्रेड करके बायोस्टिमुलेंट बना रहे हैं। जी, तो ऋतिक जी, मतलब अगर एक आम भाषा में हम जानना चाहें तो थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जो रिसाइटेक का बायोस्टिमुलेंट है उसकी टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फर्टिलाइजर के तौर पर काम करते हैं। जो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है यूरिया और डीएपी, उसको एक बीसीएस साइकिल से गुजरना पड़ता है टू मेक अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड एज ए फूड मतलब अमाइनो एसिड एक प्रोटीन का ब्लॉक है, वो एज ए फूड यूज होता है प्लांट के लिए, वो अपने पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेट करने के लिए यूज होता है नॉर्मली। तो हमने जो अपना प्रोसेस बनाया है उसमें वो डायरेक्टली अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट में, वो लिबोरोटेटिव फॉर्म में। अब उसमें ह्यूमन हेयर में रेयर अमाइनो एसिड होते हैं, सम ऑफ द लाइक ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। तो उसके वजह से वो जो प्लांट की स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जैसे स्ट्रेस लाइक क्लाइमेट स्ट्रेस, एक टेम्परेचर झेलने की शक्ति, पीएच की शक्ति, वो इंक्रीज करता है, और एज ए फूड नाइट्रोजन अमाइनो एसिड वो भी प्रोवाइड करता है, जिससे एक कंप्लीट ग्रोथ का स्ट्रक्चर मिलता है प्लांट को। बिल्कुल। तो ये भी समझना चाहेंगे कि कितना सस्टेनेबल है, कितना टिकाऊ है, और जो कृषि है हमारी आगे भविष्य किस तरह से इसका आगे आप, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनसे जो हमारी सॉइल है वो भी डिग्रेड हुई है, तो कितना सस्टेनेबल पाते हैं आप अपने प्रोडक्ट को? तो अराउंड 1.12 गीगाटन ऑफ टोटल जीएचजी एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है ड्यू टू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। सप्लाई चेन की बात नहीं करें, प्रोडक्शन की वजह से इतना 1.12 गीगाटन होता है, और इतना ज़्यादा जीएचजी एमिशन है कि पूरा एविएशन सेक्टर को कंबाइन कर दिया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। और अलॉन्ग विद दैट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, वो माइक्रोब को भी मार देता है मिट्टी के। और अराउंड 50% ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं पानी और जगह से पॉल्यूटेंट एज ए पॉल्यूशन कॉज करता है, और 50% का जो फार्मर को है वो लॉस भी होता है। अराउंड 50% तो लॉस हो गया उसका। और उसका सॉल्यूशन क्या है? करंट में सॉल्यूशन जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर।
लोग वर्मी कंपोस्ट बोल रहे हैं, कंपोस्ट है, देयर डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो अभी है, कई स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। बट उसका क्या होता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत लो होता है। जैसे काऊ डंग की बात करें तो काऊ डंग में 0.2% ही नाइट्रोजन होता है, और तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है फार्मर के लिए, अभी करंट सिनेरियो में ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा, इससे आपका पेस्टिसाइड की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पैथोजन को एक तरह से ये कलेक्ट करता है। और इस वजह से जो इस ड्यू टू ऑल दिस प्रॉब्लम द रिसाइटेक वाज बोर्न, वेयर वी आर मेकिंग द सस्टेनेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डिराइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज हमने ट्राई किया है। अभी हम करंटली फोकस हैं ह्यूमन हेयर पे। और ह्यूमन हेयर क्यों? ह्यूमन हेयर में 16% नाइट्रोजन होता है और सम ऑफ द रेयरेस्ट अमाइनो एसिड होते हैं। तो अब उसमें आता है जो प्ले हम लोगों का है वो प्रोसेस का है, कि जो प्रोसेस हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं उसमें नेचुरल अमाइनो एसिड आना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में, जो कि एक्सट्रैक्ट हो जाए डायरेक्टली प्लांट में, एब्जॉर्ब हो जाए थ्रू स्टोमेटा। अब आपने सुना होगा ऐसे यूरिया हम लोग या डीएपी या नाइट्रोजन, कोई भी सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं, उसमें नॉर्मली उसको एक पूरा साइकिल, बायोकेमिकल रिएक्शन सारे होते हैं प्लांट के अंदर, फिर वो साइकिल से एब्जॉर्ब होता है। और ये जो हम बना रहे हैं बायोस्टिमुलेंट, इस गवर्नमेंट ने नया कैटेगरी क्रिएट किया बायोस्टिमुलेंट, अभी नोटिफिकेशन भी आई है रिसेंटली 2022 में। उसमें हम प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट की कैटेगरी में आते हैं। तो रिसाइटेक का जो बायोस्टिमुलेंट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट में और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, उसे इन्हेंस करता है। और हम पेस्टिसाइड का भी कॉस्ट थोड़ा सा बचा, हमारा मतलब एज ए सम इंस्टेंस पेस्टिसाइड भी एज ए वर्क करता है रिसाइटेक का फर्टिलाइजर, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ के हार्मोन्स जैसे लाइक इसमें ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है, जो कि पेस्टिसाइड भी एज ए सम इंस्टेंट एक्ट करते हैं। जी, हम सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर हरित क्रांति हुई उसके बाद जो ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जैसा मैंने पहले कहा जो मिट्टी की सेहत है वो ख़राब हो चुकी है। तो जो आपका प्रोडक्ट है रिसाइटेक, तो वो किस तरह से मिट्टी को की सेहत को सुधारने का काम करता है? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया तो उस समय उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा अनाज फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ये जो करंट उस समय का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो था उस समय से हमारा नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। अब नाइट्रोजन के और भी नेचुरल सोर्स हैं, उसे भी देखने की ज़रूरत है। अभी जो हम लोगों का प्रोडक्ट है रिसाइटेक बायोस्टिमुलेंट, वो ऑर्गेनिक सोर्स से हम लोग जब नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो प्लांट को हमारे जो माइक्रोबियोम है उसमें कार्बन भी है, रिसाइटेक बायोस्टिमुलेंट में कार्बन भी है, तो वो माइक्रोब की जो माइक्रोबियोम एक्टिविटी है वो भी इन्हेंस करता है। अभी रिसेंट ट्रायल हमने किया था कैश क्रॉप पे, उसमें यूरिया और रिसाइटेक फर्टिलाइजर में जो रिसाइटेक बायोस्टिमुलेंट था उसमें अराउंड 12% ज़्यादा कार्बन था। तो 12, और वो कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइक्रोबियोम। तो हम माइक्रोबियोम को भी हेल्प कर रहे हैं मिट्टी में कि जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी दे सके। जी, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो जब भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो हमारे किसानों को लगता है कि जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर आएगा। शायद सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनसे प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। तो जब हम आपके बायो स्टिमुलेंट की बात करते हैं तो इससे जो प्रोडक्टिविटी है उस पर क्या असर होने वाला है? क्या ये वाकई जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी? अगर जो ट्रेडिशनल मेथड है, यूरिया का मेथड है, वो मिट्टी में नाइट्रोजन को हम फॉर्म में डालते हैं, फिर वो साइकिल बायोकेमिकल रिएक्शन के साइकिल के थ्रू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उस साइकिल को हमें कुछ उसमें इनोवेट करना होगा, उस साइकिल में हम इनोवेट कर रहे हैं। तो जो अमाइनो एसिड है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। हम लोगों का जो प्लांट बायोस्टिमुलेंट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, उस साइकिल को फॉलो नहीं करता है, तो हमारा नाइट्रोजन लॉस भी नहीं होता। दूसरा, हम फोलियर स्प्रे जो करते हैं, अभी मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो ये हम लोगों का जो स्टिकीनेस होता है, हमने फोलियर स्प्रे किया हुआ है तो उसमें भी लॉस नहीं है। अभी यूरिया में क्या होता है कि मिट्टी में जाता है तो फिर वो लॉस होता है। तो ऐसे, और हमारा जो नाइट्रोजन है वो एक्टिव फॉर्म में नाइट्रोजन है, उसकी पार्टिकल साइज जो यूरिया में पार्टिकल साइज होती है उससे काफ़ी कम है, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जा रहा है और प्रोडक्टिविटी सेम। हमने ट्रायल भी किया, अभी कैश क्रॉप पे हम ट्रायल कर रहे हैं रिसेंटली, तो वो प्रोडक्टिविटी सेम है और कुछ में तो 20% ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा क्लोरोफिल है उसमें 20% अराउंड प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिल रही है।
तो अभी हमने बात की है बायोस्टिमुलेंट पे कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सस्टेनेबल बनाता है। साथ ही अभी हम जानेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से आने वाले टाइम में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, साथ ही जो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं उनसे निजात देने में हमारी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले लेकिन छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। और आज है हमारे साथ ऋतिक श्रीवास्तव जी, जो कि समाधान देते हैं हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के रिप्लेसमेंट का। तो ऋतिक जी, ये भी समझना चाहेंगे कि जो आपका रीसाइटेक है वो किस तरह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसमें मदद करता है, क्या रोल प्ले करता है उसमें? जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अराउंड 50% नाइट्रोजन जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, या तो किसी तरह से वेस्ट में चला जाता है। वो नॉर्मली पानी में डिजॉल्व होता है या एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिससे इकोनॉमिकली भी फार्मर को प्रॉब्लम होती है। उसका वेस्ट जा रहा है वो 50%, एंड वो कहीं ना कहीं नाइट्रेट कंसनट्रेशन भी देता है ग्राउंड वाटर में, जिसके वजह से टॉक्सिक डिजीजेज भी होती हैं लाइक लंग एंड किडनी इन्फेक्शन सच एज कैंसर टू। यहाँ पे एक जगह है भटिंडा, वहाँ पे कैंसर पेशेंट मैक्सिमम इसी वजह से हैं क्योंकि वहाँ पे फार्मर ने पेस्टिसाइड और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज किया, जिसके वजह से नाइट्रेट का कंसनट्रेशन ग्राउंड वाटर में काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी वहाँ पे पानी में नाइट्रेट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैंसर लोगों को हो रहा है। तो जो वाटर सोर्सेज हैं उनमें जो नाइट्रेट कंटामिनेशन है वो बढ़ रहा है, तो उसमें जो रीसाइटेक है वो किस तरह से मदद करता है? और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि जो ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जो वाटर सस्टेनेबिलिटी है उसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा? रीसाइटेक बायोस्टिमुलेंट जो कि हमारा प्रोडक्ट है वो हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, मतलब प्लांट पे डायरेक्ट स्प्रे कर रहे हैं पत्तियों पे। और हमने उसका वो ऐसा बनाया हुआ है कि प्लांट पे पत्तियों पे स्टिक भी करता है, तो वेस्टेज बहुत कम है, वो मिट्टी में नहीं जा रहा और प्लांट उसको डायरेक्ट टेक ऑफ कर रहा है। एंड सेकेंडली आपने पूछा कि यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसमें भी हम हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फर्टिलाइजर वो पानी में कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं कॉज कर रहा, इवन एयर भी कोई पॉल्यूशन नहीं कॉज कर रहा। तो यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली जब एक किसान या कोई भी बिजनेस है, जब हम उसको करते हैं तो हमें मुनाफा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो किसान लोग हैं अगर वो आपकी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो उनकी जो पॉकेट पे बर्डन पड़ने वाला है वो कितना होगा और साथ ही जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? जो हम लोग फार्मर के पास गए तो हमें 3 मेन प्रॉब्लम हमें पता चली। पहला, फार्मर किसी भी बेस पे प्रोडक्टिविटी को लॉस नहीं करना चाहता है, और सेकेंडरी वो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट जो अभी यूज हो रहे हैं उसे यूज करना चाहता है जो फर्टिलाइजर आउट करने के लिए, जो ऑर्गेनिक और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार नहीं। तो इन 3 प्रॉब्लम को नज़र में रख के हमने अपना बायोस्टिमुलेंट बनाया जो कि प्राइस इफेक्टिव है क्योंकि हम चीप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन हेयर वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड, हमारे प्लांट बायोस्टिमुलेंट रीसाइटेक बायोस्टिमुलेंट में अराउंड 16% अमाइनो एसिड है एंड 20% एक्टिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है जिसका पार्टिकल साइज कम है, तो वो सिमिलर प्रोडक्टिविटी देता है कंपेयर टू द केमिकल फर्टिलाइजर। और हमने क्या पाया, जब हम नेचुरल फॉर्म ऑफ मतलब नाइट्रोजन दे रहे हैं प्लांट को, तो दे आर एक्टिंग एज ए सम पॉइंट एज ए पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड की कॉस्ट को घटा देता है क्योंकि इसमें ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, वो पेस्टिसाइड का भी कॉस्ट, तो फार्मर को ओवरऑल प्राइसिंग सिमिलर पड़ रही है और उसकी ज़मीन बंजर होने से भी बच रही है। जो मैक्सिमम आपने सुना होगा यूपी हो या पंजाब हो बगल का रीजन, वहाँ पे ज़मीन 1 एकड़ ऑफ लैंड बंजर हो चुके हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी को भी एक तरह से टैकल कर रहा है अलॉन्ग विद देयर प्राइस टू। यूरिया इंपोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको किस तरह से कम करेंगे आप? सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेजॉरिटी अभी इंपोर्ट हो रहा है और जिससे गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन आता है और उसे गवर्नमेंट को भी सब्सिडाइज करना पड़ता है। अभी हम अगर सिमिलर प्रोडक्टिविटी दे दें फार्मर को एट ए सिमिलर प्राइसिंग और जिसका रॉ मटेरियल भी हम यहीं से प्रोक्योर कर रहे हैं, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम यहीं पे एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो वैसे हम
सिमिलर प्रोडक्टिविटी और सिमिलर प्राइसिंग के साथ एक सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है जो इंपोर्ट से हमें देश को हेल्प करेगा। इस प्रोडक्ट का रिटेंशन टाइम नॉर्मल बायोस्टिमुलेंट जो मार्केट में अवेलेबल है उससे कई ज़्यादा है, जो कि प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल भी होता है। कंपनी को लेके हमारा विजन यही था कि हम सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की जगह एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र लेके आए जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, सॉइल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। जो हमारी रिसाइटेक ने बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसको हमने प्लांट्स को दिया, प्लस जो कमर्शियली अवेलेबल फर्टिलाइजर्स हैं उनको दिया। जो कमर्शियली अवेलेबल फर्टिलाइजर्स हैं उसके कंपैरिजन में जो ये रिसाइटेक का प्रोडक्ट था इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। तो ये देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक हमने जो आइडिया लेके चले थे कि हम क्या बालों को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र फॉर द प्लांट, तो वो हमारा जो आइडिया है वो एक दिशा में जाता हुआ, सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा पर्पस और है कि हम उस प्रोडक्ट को और भी अच्छा बनाएं और हम उसके फील्ड ट्रायल करें जो फार्मर्स को दें ताकि वो अपने क्रॉप में चेक करें। इससे दो एडवांटेज होंगे। एक तो हम जो है वेस्ट प्रोडक्ट उसको मैनेज कर पाएंगे बहुत बेटर तरीके से। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है यूरिया की वो बहुत ज़्यादा है। जब हम इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे, एक तो इनका यूज़ जो है वो यूरिया के मुकाबले बहुत कम हमने देखा है कि कम हो रहा है अमाउंट जो है, प्लस ये अमाइनो एसिड्स के साथ साथ नाइट्रोजन का भी सोर्स है, तो प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन मिलेगा। तो फार्मर्स की जो है प्रोडक्टिविटी नेचुरली अपने आप बढ़ जाएगी जब उनको कम पैसे में एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि यूरिया के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन होगा। जी, तो ऋतिक जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। इरादे मेरे मजबूत और होठों पर मुस्कान है, साथ मेरे कई हाथ, ठोकर में आसमान है। सैकड़ों दिलों में आशा का दीप जलाती हूं, सबको साथ लेकर रेशम मैं उगाती हूं। बदलेगी सबकी तकदीर, पूरा है मुझे विश्वास। भारत की फार्म लेडी मैं हूं कुछ खास। अपने खास निर्णय और दृढ़ निश्चय के बलबूते मुगा रेशम की खेती से अनेकों महिलाओं को जोड़ने वाली एक अद्भुत शख्सियत की धनी। मिलिए भारत की फार्म लेडी दीपिका स्वर्गियरी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 16 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में, और आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर ऋतिक श्रीवास्तव जी। तो ऋतिक जी, हमने आपकी टेक्नोलॉजी को जाना है, रिसाइटेक अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये किसानों के बीच पहुंचेगी कैसे, अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और जो आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी है उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? सो रिसाइटेक में हम लोग GTM गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी की आप बात कर रही हैं, तो उसके लिए हम FPO के साथ टाई अप कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हेल्प ऑफ द जागृति फाउंडेशन हम लोग FPO के साथ जुड़ रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, और हम फ्री में सैंपल भी दे रहे हैं कि वो यूज कर सकें और हमें ट्रायल का बता सकें कि क्या कैसा प्लांट में वो परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद अभी हम लोग का सेकेंड में क्या हम लोग देख रहे हैं कि D2C चैनल भी बना रहे हैं ऑनलाइन, जिसके तहत फार्मर या किचन गार्डनर भी डायरेक्टली हमें लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमें खरीद पाएगा हमारे प्रोडक्ट को। तो आपको इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, और कौन लोग हैं वो जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं? तो हमें जो हमारे जैसे टाइप की स्टार्टअप होती है डीप टेक, उसमें गेस्टेशन पीरियड, जैसे प्रोडक्ट का रिसर्च से लेके प्रोडक्ट मार्केट में आने का टाइम बहुत लंबा होता है, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका फील्ड ट्रायल करेंगे, फिर लैब पे टेस्टिंग करेंगे कि जैसे हम लोगों में LC-MS होता है कि अमाइनो एसिड की पीक कितने पे आ रही है, प्रोफाइलिंग करते हैं अमाइनो एसिड की, CH-NSO एनालाइजर कार्बन वगैरह देखते हैं, फिर माइक्रोबियोम सॉइल में कितना है, ये सारा कुछ हम एनालाइज करते हैं लैब में, और ये टेस्टिंग की पैसे भी हमें ज़्यादा लगते हैं, तो हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल आता है। FCO 1985 के अकॉर्डिंग हमें 3 सीजन परफॉर्म करना है क्लियरेंस लेने के लिए फर्टिलाइज़र का, और वो हमें वहाँ से क्लियरेंस चाहिए
दूसरा इसका है कि ट्रेडिशनल मैकेनिज्म जो है ना अभी फर्टिलाइज़र बेचने का, वो डीलर के थ्रू जाता है। वहाँ पे कमीशन अराउंड 50% कमीशन तो एक रिटेलर से ही चला जाता है, रिटेलर डीलर और इसी चैन में चला जाता है। तो अभी उससे उस प्राइसिंग पॉइंट पे बेचना, तो उसके लिए भी हम टैकल कर रहे हैं हम लोग। और आईटी कानपुर का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, हमें ये बिल्डिंग दी हुई है एंड लैब फैसिलिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सबका योगदान है। तो बिल्कुल चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जो सपोर्ट है वो भी है, और भारत के रिनाउंड आईआईटी जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स को। तो आपका मिशन और विजन क्या लेकर चल रहे हैं आप आने वाले 3 साल 2 साल में? कहाँ पाते हैं आप अपने आप को, और क्या क्रांति जो रेवोल्यूशन है, किस तरह की इस टेक्नोलॉजी से किस तरह का रेवोल्यूशन आने वाला है? व्हाट वी आर डूइंग कि हम सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो कि यूरिया है, डीएपी है, उसके बराबर प्रोडक्टिविटी दे दें और सिमिलर प्राइसिंग पे और फार्मर तक पहुंचा दें। ये हम 3 सालों में अपना एक गोल लेके चल रहे हैं, इसी पे हम काम कर रहे हैं। इसी पे जीटीएम स्ट्रेटेजी भी इसी अकॉर्डिंग बना है, हमने एफपीओ के साथ टाई अप किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये हेयर की टेक्नोलॉजी है, जो भी ह्यूमन हेयर है उसका इस्तेमाल करके आप इस फर्टिलाइज़र को बना रहे हैं, बायो स्टिमुलेंट को बना रहे हैं, तो आपने क्या लोगों को, जो आम नागरिक हैं, उनको रीच आउट करने की भी कोशिश की है? क्योंकि घरों में नॉर्मली जो हम कंघी करते हैं तो बाल झड़ते हैं, तो ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी? तो हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो मेल ह्यूमन हेयर को कर रहे हैं, और उसके लिए सैलून से टाई अप कर रहे हैं, हम घर से नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत कम होती है। वो सप्लाई चेन बनाना, रिवर्स लॉजिस्टिक बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, अभी हम लोगों के लिए नहीं पॉसिबल। तो हम सैलून और सैलून की चैन के साथ टाई अप कर रहे हैं कि वहाँ पे जो मेल हेयर को जो वेस्ट हो रहे हैं, जो अभी करंटली लैंडफिल में जा रहे हैं, या आपने जैसा बताया वेस्ट, और वो पानी में और सीवेज वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको कलेक्ट करके हम अपने फर्टिलाइजर बायोस्टिमुलेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो अगर हम जानना चाहें एट प्रेजेंट कितने लोगों को आपने अभी तक रीच आउट किया है, कितने फार्मर्स के बीच आप पहुँचे हैं? हम लोग अभी 100+ फार्मर के पास पहुँच चुके हैं, जिनको हम सैंपल दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसे ऑप्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मार्केट रिसर्च जो हमने किया था कि 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई थी, वो इसी का पार्ट था कि हम वहाँ से ही पाए थे कि यहाँ पे फार्मर ऐसा सोच रहा है, उसके साइकोलॉजिकली क्या है, उसकी करंट पेन पॉइंट क्या है। दूसरा, हम लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फार्मर को बेचने के लिए एफसीओ का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके पहले नहीं बेच सकते। तो अभी हम जो किचन गार्डनर हैं या गार्डनिंग में भी लोग हैं, उनके पास भी पहुंच के अपना रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र है हमारा, वो अभी हम D2C के, मतलब D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर साइट्स पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऋतिक जी, हमने आपकी टेक्नोलॉजी जान ली है और सारी बातें हमने जानी हैं, और काफ़ी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ये, अगर ये सक्सेसफुल होती है, और डेफिनेटली ये होनी चाहिए। सिर्फ रीच आउट करने की देरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम पहुँचे। आज का आखिरी सवाल यही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, या जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको आपका मैसेज क्या होने वाला है? अगर हम हेल्थ हजार्ड और सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया के दुष्परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो उसमें ये भी हमें सोचना होगा कि फार्मर लॉस, कोई भी फार्मिंग भी एक टाइप का बिजनेस ही है, वो भी एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, तो वो लॉस नहीं बियर करेगा, वो लॉस बियर करना नहीं चाहेगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये सेंटर में सोचना होगा कि हमें प्रोडक्टिविटी तो सिमिलर देनी पड़ेगी। इसके लिए और डीप टेक स्टार्टअप के आने की ज़रूरत है, जो कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी एनहेंस करें और कहीं ना कहीं प्राइसिंग भी सिमिलर हो। दूसरा, हमें ये भी सोचना पड़ेगा जो ट्रेडिशनल मेथड आ रहा है, अभी भी 1901 का बोन हाइबर बोस प्रोसेस चल रहा है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के उत्पादन में, उससे भी रिप्लेस करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी पुराना प्रोसेस है। नई टेक्नोलॉजियाँ ऑप्ट हो गई, कितनी टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर को भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर, एग्रीकल्चर को भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। ऋतिक जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी से ग्रो करे और हमारे किसानों तक पहुँचे, हर जनता तक पहुँचे, हमारे देखने वालों तक पहुँचे। आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा, धन्यवाद। ऋतिक ने हमारे साथ जब वो 2nd ईयर में था तब से शुरू किया। मैंने उसका व्यक्तित्व तब से देख लिया था कि वो एक स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, और उसमें रिसर्च का क्वेश्चन पहले से बहुत था। और जब उसने अपनी रिसर्च बताई, मैंने इमीडिएट उसे अपने वाइस चांसलर से मिलवाया, एंड फिर हमने जब उसका पहली बार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो इसकी हमने पूरी यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग की, एंड हमारे वाइस चांसलर भी तब इसको देख के बड़े खुश हुए, एंड हमने इसका प्रोडक्ट लॉन्च करवाया। तब से हम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से हम इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।
और इसके प्रोडक्ट में जैसे जैसे इनोवेशन ये लेके आ रहा है, हम इसको पूरा इसकी टेस्टिंग में और इसके आगे गुणवत्ता बढ़ाने में हम इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ऋतिक एक अच्छा रिसर्चर है, उसने ऐसे फील्ड को चूज़ किया है जिसमें यूनिवर्सिटी में पहले से काम हो रहा था एंड वो उसको आगे लेके जा रहा है। और यूनिवर्सिटी में फील प्राउड ऑफ ऋतिक द वे ही हैज स्टार्टेड ही द स्टार्टअप एंड जिस तरह से उसने अपने प्रोडक्ट में जो न्यूट्रिशन ऐड किए, जैसे हमें पता है कि जो NPK फर्टिलाइज़र बेस्ड जो फर्टिलाइज़र आते हैं वो पूरे की पूरी दुनिया में फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें कुछ और फर्टिलाइज़र चाहिए। जैसे इसने बालों से एक न्यूट्रिएंट्स तैयार किया है, एक प्रोटीन तैयार किया है, जिसको हम सीधा एक स्टोमेटा में, जो प्लांट के स्टोमेटा में जा रहा है, जिससे उसकी इमीडिएट न्यूट्रिशन हो रही है। सो वो एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे वो प्लांट की गुणवत्ता और भी बढ़ रही है। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके बल्कि तकनीक के इस्तेमाल से वो अपने श्रम और समय की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@the-gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।